अरे अभी अभी तो क्लास 10th में इतनी सारी पढ़ाई करके क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देके क्लास 11th में आए हैं, और जेई और नीट का एग्जाम तो हमें क्लास 12th में देना होता है। मतलब हमारे पास 2 साल हैं, 2 लॉन्ग ईयर्स। तो अभी से पढ़ाई शुरू क्यों करें? अगर ये थॉट प्रोसेस है तो यू आर डूइंग ब्लंडर। आप अपने जीवन का सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो 2 साल है वो ऐसे निकल जाएंगे। अभी आप चुटकी बजाओगे और कल आपका जो है जेई नीट का एग्जाम होगा। सभी बच्चों को यही लगता है, और दिस इज द रीजन कि जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम होता है। हर एक बच्चा सक्सेस नहीं कर पाता है, सक्सेसफुल नहीं हो पाता, क्योंकि उसको लगता है 2 साल, 2 साल बहुत है जेई नीट निकालने के लिए। नहीं है, ये आपको नहीं करना है मिस्टेक। तो दिस इज वाई आई एम प्रोवाइडिंग क्लास 11th बेस्ट स्ट्रैटेजी, जो कि आप कम पढ़ के, बिल्कुल कम, इतू सा पढ़ के आप जेई नीट फोड़ सकते हो फॉर श्योर। बट आपको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा। क्या है स्ट्रैटेजी? तो सबसे पहले तो मेक अ स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो आपका इजी क्लास 12th हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो, और स्मूथ जेई और नीट का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो देखो, क्लास 10th से 11th में एक बहुत बड़ा जंप है। सिलेबस एकदम टोटली चेंज हो जाता है, और अब जो है आपके ब्रेन को ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनालिटिकल होते हैं, आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। और इस बड़े जंप में आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है वो है एनसीईआरटी। उसको आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है बिल्कुल, बल्कि समझना है। तो एनसीईआरटी सिर्फ पढ़िए मत, समझिए, क्योंकि सबसे अच्छा आपका दोस्त वही है। तो एनसीईआरटी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। 10th से 11th का ये जो बड़ा जंप है वो जंप यही फिल करवाएगा। और अपने बेस को स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि जितना अच्छा आपका बेस होगा, जितना स्ट्रांग आपका बेस होगा, उतना अच्छा आपका 12th का एग्जाम जाएगा, और उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी जेई और नीट की। ठीक है सर, हमने पहली बात मान ली आपकी, और हमने अपने बेस को स्ट्रांग बना लिया, पर क्या इतना काफी है? नहीं। एक बड़ा ही फेमस सा कोट है, और वो ये है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। एंड यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड बाय हैविंग कंसिस्टेंसी। आप इस दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है तो। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस कहा जाता है ना। तो आपको डेली रूटीन क्या है? स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स है। व्हाट इज योर डेली रूटीन? स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स। और यही आपको सबसे आगे लेकर जाएंगे, रेस में आपको अलग खड़ा करेंगे और आपको जितवाएंगे। यही जो डेली के स्मॉल एफर्ट्स हैं, और यही आपको करना है, और इनको बिल्कुल भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आपको एक फॉर्मूला है जो कि यूज करना है क्लास 11 से लेके आपके जेई तक की जर्नी और नीट तक की जर्नी के लिए। और मैं कहता हूं, अगर आप नहीं सक्सेसफुल हुए तो नाम बदल देना अपना। ठीक है, आलू सर ने कहा मतलब कह दिया। आपको एक फॉर्मूले का यूज करना है पहले ही दिन से। 2c+1p+½ 2c+1p+½ ये फॉर्मूला कहीं पर बड़ी सी दीवार पर लिख के रख लो। 2c मतलब 2 घंटे कॉन्सेप्ट, 1 घंटे प्रैक्टिस और आधे घंटा रिवीजन। 3.5 घंटे की जो कंसिस्टेंसी है ना, आपको 24-24, 12-12 घंटे नहीं पढ़वाएगी। कहेगी मत पढ़ो, इतना कर लो 3.5 घंटे डेली का। तुम जेई निकाल रहे हो, नीट निकाल रहे हो, फोड़ रहे हो, हम कह रहे हैं। तो आपको ये डेली रूटीन को फॉलो करना है। फिर आता है भाई आपका ब्रह्मास्त्र, नोट्स प्लस पीवाईक्यूज, विनिंग फॉर्मूला। बच्चे कहते हैं ना कि सर विनिंग फॉर्मूला प्रोवाइड कर दो, सर एग्जाम में पेपर प्रोवाइड कर दो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, फॉर्मूला बस ये बड़ा सिंपल सा है, और वो है आपके हैंड रिटन नोट्स एंड पीवाईक्यूज। तो जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उसको आप अपने शब्दों में लिखो, क्योंकि जब आप लिखते हो ना, तो एक साइंटिफिकली प्रूवन स्टडी है, जिस स्टडी में यह पाया गया कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि कुछ लोगों को चूज किया, 1000 लोगों को, 500 लोगों को बोला कि आप चीजों को टाइप करिए सेम कंटेंट को, 500 लोगों को बोला कि आप चीजों को लिखिए, सेम कंटेंट उनको दिया। उन्होंने एट द एंड रिजल्ट क्या देखा कि जिन लोगों ने उस कंटेंट को अपने हाथों से लिखा था, वो उनके ब्रेन में ज्यादा अच्छे से छपा हुआ है एज कंपेयर टू उन लोगों के जिन्होंने सिर्फ टाइप किया है। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना, तो हमारे ब्रेन के ज्यादा पार्ट्स जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं, और उस चीज को हमारे ब्रेन की मेमोरी में ज्यादा समय तक फिट कर देते हैं। तो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यूज क्यों जरूरी है? क्योंकि कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, एक तो आपको बेसिक आइडिया लगेगा कि पीवाईक्यूज मतलब इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पैटर्न क्या है, किस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, किसको नहीं दी जाती है।
और इससे आपको पता चलता है 80-20 रूल, क्योंकि आपको पता है 80% जो वेटेज होता है किसी भी एग्जाम का वो 20% सिलेबस से आता है। तो आपको 20% सिलेबस पे ज्यादा फोकस करना है और इसके लिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा वो 20% सिलेबस क्या है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये दोनों करते हैं तो दिस इज योर विनिंग फॉर्मूला और यू आर गोइंग टू विन एवरी एग्जाम जो आप देना चाहते हैं। ठीक है सर, ये कर लिया। अब टेस्ट एंड स्मार्ट लर्निंग, भाई सिर्फ हार्ड वर्क काम नहीं आता है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। स्मार्ट लर्निंग बहुत जरूरी है और अपने आप को टेस्ट करना जरूरी है। अब सोचो कि एज एन क्रिकेटर मैं जो है क्रिकेट खेल रहा हूं और मैंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई मैं प्रैक्टिस करूंगा फाइनल से पहले। भैया अगर तुम फाइनल से पहले प्रैक्टिस करोगे तो पहले तो तुम ये बताओ कि तुम क्वार्टर फाइनल तक पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, तुम सेमीफाइनल तक पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। तो प्रैक्टिस तो जरूरी है ना, क्योंकि वही प्रैक्टिस जो है आपको आपकी गलतियां बताएगा कि गलतियां कहां कर रहे हो, कैसे आपको उन गलतियों को सुधारना है, कैसे आगे बढ़ना है, तभी तो फाइनल में पहुंच पाओगे ना। आप जंप लगाओगे और फाइनल में नहीं पहुंच सकते हो। तो इसीलिए टेस्ट देना जरूरी है। नंबर कम आएंगे, देते रहो। डिमोटिवेशन होगा, मोटिवेट करते रहो। क्यों शुरू किया था भाई, मुझे ये चाहिए, करना है, बात खत्म। तो टेस्ट देते रहो, नंबर कम आएंगे, देते रहो देते रहो। ये जो कंसिस्टेंसी है, जो मेहनत कर रहे हो ना, वो आपके नंबर धीरे धीरे बढ़ाएंगे और आपके जो गैप्स हैं उनको फिल करते रहेंगे और वो गैप्स वापस कभी नहीं बनेंगे अगर आपने एक बार फिल कर दिया तो। और यही जो चीजें हैं आपको दूसरे बच्चों से अलग करेंगी और आपको टॉपर की श्रेणी में लेकर आएंगी। ठीक है सर, ये भी कर लिया। नाउ अब एक चीज है, आपको हर समय दिन में कई बार और रोज एक बार एक थॉट तो आएगा ही आएगा कि यार क्या कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं मैं, छोड़ देता हूं। और ये जब थॉट आए ना, उस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत किसी इंसान की है तो वो है आपकी अपनी। ये दिमाग में थॉट फॉर श्योर आएगा, 100% आएगा। और उस समय आपको अपनी सबसे ज्यादा जरूरत है, किसी और की नहीं, अपनी। क्योंकि आपकी जर्नी है, आप इस जर्नी पर खुद चले हो। तो आप अपने आप से कहना जब ये थॉट आए तो कि क्यों शुरू करूं, कहना सुन बे, ज्यादा 3-5 मत कर, मुझे पता है मैं क्यों कर रहा हूं। क्योंकि मेरे कुछ गोल्स हैं, मेरे कुछ टारगेट्स हैं, मुझे अपने माँ बाप को कुछ चीजें लाकर देनी है जो वो डिजर्व करते हैं। मुझे अपनी लाइफ में बदलाव करना है। जो मैं लाइफ जी रहा हूं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे उससे बेहतर चाहिए। और उससे बेहतर करने के लिए मेरे पास बस एक ही ऑप्शन ये है और वो है पढ़ाई, पढ़ाई एंड पढ़ाई। और मैं कहूंगा वो मैं करूंगा। तो सुन, ये जो नेगेटिव थॉट लेके आए ना तू मेरे अंदर, निकल जाए यहां से। तो आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेशन खुद ही देना पड़ेगा। क्योंकि मोटिवेशन इज नॉट समथिंग जो आप दुकान से खरीद लो, खरीद के एक साथ आपने रख लिया और रोज आप 2 चम्मच खा रहे हो। नहीं, मोटिवेशन आपके अंदर से आती है, इनर मोटिवेशन। और वो जरूरी है। और वो अगर आपको अपने आप को पुश करना आ गया, मोटिवेट करना आ गया, तो फिर दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है आपके गोल्स अचीव करने से। तो ये मोटिवेशनल पुश की जरूरत आपको हर रोज चली लगेगी, हर रोज पड़ेगी। और कई बार तो दिन में 3-4 बार जरूरत पड़ सकती है आपको। तो ये करना ना भूलें। और अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो मेरी बात मानिए, आप किसी भी क्लास में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बढ़िया परफॉर्म करेंगे। अब चूंकि 10th से 11th में आए हो आप लोग, तो भाई सिर्फ ये सारे फैक्टर से क्या हम 11th में बेहतर कर पाएंगे? आंसर इज नो सर। एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है। अगर मैं इसी स्लाइड को देखूं तो यहां पर कुछ प्लानिंग है, आराम से देखो, चीजों को अरेंज किया गया है, अरेंजमेंट, यानी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीजों को यहां पर अलाइन किया गया है, एक प्लानिंग हुई है। तो एक प्लानिंग, स्ट्रक्चर, गाइडेंस तो चाहिए ना अगर किसी चीज को अचीव करना है तो, जिसके बारे में हमको नहीं पता। और वो कौन देगा? तो वो आपको प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी। क्लास 10 से 11th में आए हैं, आपने स्ट्रीम चूज कर ली होगी, नहीं की होगी तो एक हाउ टू चूज राइट स्ट्रीम, वो एक मेरी वीडियो है इसी चैनल पर, जाकर उसको देखिए। और अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे जेईई और नीट में जाना है, तो उसमें चाहिए अब आपको प्रॉपर गाइडेंस। और अनअकैडमी के जो बेहतरीन टीचर हैं, उन टीचर्स का जो वो है सेट, कई सारे टीचर्स का जो सेट है वो आपको पढ़ाने वाला है। यानी आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में अलग अलग टीचर्स से सेम सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जिसमें आपको बेहतर लगे। अब क्या वो बैच आपको लेना चाहिए, परचेज करना चाहिए, उसके लिए वो आपका सेल्फ कॉल होगा। पर एक बार गो थ्रू करने में क्या प्रॉब्लम है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे ही बैचेस का लिंक है। एक बार जाइए, जाकर उसको एक्सप्लोर करिए, एक्सप्लोर करके देखिए कि वो आपके लिए बेहतर है। अगर है तो बाय करिए, अदरवाइज वो आपका कॉल है। बट देखने में क्या जाता है, उसके पैसे नहीं लगते हैं। फ्री में कोई चीज टेस्ट करने को मिल रही है तो कर लेते हैं ना गुरु, क्या पता टेस्टी हो।
तो एक बार देखिए एंड देन अपना कॉल लीजिएगा। अब वीडियो फॉर श्योर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड। कमेंट करना ना भूलें वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट आप किस चीज को लेकर कंफ्यूज हो, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो मुझे बताओ, मैं आपके लिए बनाऊंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।